जरा सोचिए, ठीक इस वक्त भविष्य में बैठा हमारा ही एक रूप हमें देख रहा है, बिना जज किए, बिना चिल्लाए। वो बस खामोशी से देख रहा है कि हम अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। जब हम बिना सोचे समझे घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं ना, जब जरूरी काम कल पर टाल देते हैं, वो सब देख रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वे सच को डिकोड करेंगे कि कैसे हमारी आज की ये छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर रही हैं। और सबसे कड़वी सच्चाई बताऊं, हमारा वो भविष्य का रूप हमसे निराश है। हम आज जो भी छोटा सा एक्शन लेते हैं ना, वो या तो उस भविष्य वाले इंसान की मदद कर रहा है या फिर उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है। दिक्कत यह है कि इसका असर हमें तुरंत महसूस नहीं होता, और यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक इस सच्चाई से नजरें चुराना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब इस गैप को देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ हमारा लक्ष्य है शानदार मार्क्स, एक बेहतरीन फिटनेस, एक कमाल की लाइफ, और दूसरी तरफ हमारा एक्शन क्या है? 3-3 घंटे तक लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करना और खुद से ये झूठ बोलना कि कल पक्का पढ़ाई शुरू करेंगे। जो हम चाहते हैं और जो हम असल में करते हैं, उसके बीच का ये जो फासला है ना, यही हमारे सपने दफन होते हैं। ये कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ये सिर्फ अलाइनमेंट की कमी है। भविष्य में बैठा हमारा रूप बस एक ही सवाल पूछ रहा है, शुरुआत क्यों नहीं की? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग सक्सेस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है, वो तो आराम के लिए बना है। उसे बस तुरंत मिलने वाला डोपामाइन चाहिए। स्क्रॉलिंग का सीधा सा मतलब है बिना किसी मेहनत के तुरंत मिलने वाला इनाम। दूसरी तरफ पढ़ाई या काम का मतलब है कड़ी मेहनत, पसीना और एक लंबा इंतजार। ये मुश्किल है, इसीलिए हमारा दिमाग बहुत चालाकी से हमें हमेशा आसान रास्ते की तरफ धकेलता है। और यहीं से शुरुआत होती है इस खतरनाक बाद में करूंगा वाले लूप की। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारा ही दिमाग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हमें लगता है कि काम तो बाद में हो ही जाएगा, लेकिन असली सच, वो बाद में कभी आता ही नहीं। हम आलसी नहीं हैं, हम बस टाल-मटोल के इस अंतहीन जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। यकीन मानिए, इस लूप ने किसी भी बड़ी हार से कई ज्यादा सपनों का गला घोटा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जाल को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। मोटिवेशन से ये लूप कभी नहीं टूटता, ये टूटता है स्ट्रक्चर से। अगर हम रोज किसी नए मोटिवेशनल वीडियो या अचानक मिलने वाली प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारी हार पक्की है। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है, ये आज है कल नहीं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमें एक बेहद कठोर सॉलिड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें तब भी काम करने पर मजबूर कर दे जब हमारा बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो। देखिए, दिन की शुरुआत सिर्फ आंख खुलने से नहीं होती, वो हमारे पहले फैसले से होती है। पहला नियम, सुबह उठने के बाद शुरुआती 30 मिनट तक फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर पहले 10 मिनट में ही फोन चेक करके हमने दिमाग को सस्ता डोपामाइन दे दिया, तो समझ लीजिए गेम वही खत्म। दूसरा नियम, उठने के तुरंत बाद कोई भी एक मुश्किल काम 20 मिनट के लिए करना है। यह हमारे दिमाग को एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। सुबह की ये छोटी सी जीत एक ऐसा मोमेंटम बनाती है ना, जो किसी भी मोटिवेशन से 1000 गुना बड़ा होता है। अब बात करते हैं दोपहर की। ये वक्त डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जाल होता है। हल्की थकान होती है और दिमाग भागने का बहाना ढूंढता है। चलो बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लेता हूं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहीं पर ये 50-10 फोकस मेथड एक गेम चेंजर साबित होता है। 50 मिनट का एकदम गहरा लेजर शार्प फोकस और फिर 10 मिनट का ब्रेक। हमारा दिमाग लंबे उबाऊ काम को नहीं झेल पाता, लेकिन छोटे और तेज फोकस पीरियड्स में वो कमाल का परफॉर्म करता है। लेकिन सुनिए, सिर्फ नियम बना लेना काफी नहीं होगा। हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली मुश्किल बनाना ही पड़ेगा। फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए, उन सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप्स से लॉग आउट कर दीजिए और एग्रेसिव वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कीजिए। फंडा बहुत ही सिंपल है। बुरी आदतों को इतना मुश्किल बना दो कि उन्हें करने में पहाड़ तोड़ने जैसी मेहनत लगे, और अच्छी आदतों को इतना आसान बना दो कि उन्हें करना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए। अब आते हैं रात के वक्त पर। शाम का समय हमारी असली पहचान तय करता है। यहां या तो हम आराम चुनते हैं या फिर नॉन जीरो डेज का कॉन्सेप्ट। नॉन जीरो डे का मतलब क्या है? इसका मतलब है चाहे शरीर में कितनी भी थकान हो, आंखें बंद होने से पहले कम से कम एक छोटा सा प्रोडक्टिव काम जरूर पूरा करना है। हर दिन परफेक्ट होगा ये उम्मीद छोड़ दीजिए। बस ये पक्का करना है कि कोई भी दिन बिल्कुल जीरो ना जाए, क्योंकि बड़ी कामयाबी कभी एक बेहतरीन दिन से नहीं मिलती।
वो उन दिनों में मेहनत करने से मिलती है जब अंदर से काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। अगर आप इस पूरे डेली फ्रेमवर्क को देखें तो ये एक मशीन की तरह काम करता है। सुबह का मिशन है दिन की शुरुआत को बिना फोन के कंट्रोल करना, दोपहर में उस 50-10 फोकस जोन में पूरी जी जान लगा देना, और शाम को थकान के बावजूद कम से कम एक नॉन जीरो एक्शन लेना। ये जो साधारण से लगने वाले रोजाना के कदम है ना, यही आपस में जुड़कर हमारी आने वाली जिंदगी की पूरी दिशा बदल देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर। कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी फैसला लेने से पहले हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या हमारा वो भविष्य का रूप इस काम के लिए हमें थैंक यू बोलेगा? फोन पर बेवजह 3 घंटे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन समय पर सोने और फोकस बनाए रखने के लिए 100% हाँ। ये सिर्फ एक सवाल हमारे दिमाग के उस आलसी ऑटो पायलट मोड को हमेशा के लिए तोड़कर रख देता है। इस माइंडसेट को एकदम सॉलिड बनाने के लिए ये 2 मिनट की विजुअलाइजेशन टेक्निक सबसे असरदार है। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये सोचना है कि हमारा वो भविष्य का रूप आखिर है कहाँ, उसने जिंदगी में क्या क्या अचीव कर लिया है, और ठीक इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा है। जब वो तस्वीर हमारे दिमाग में एकदम साफ होने लगती है ना, तब ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि क्या हमारे आज के एक्शंस उस भविष्य के साथ मैच कर रहे हैं। अगर अंदर से आवाज आए नहीं, तो उसे तुरंत बदलना होगा। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताऊं, बाहर से कोई जादूगर आकर हमारी जिंदगी को ठीक करने नहीं आने वाला। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का वक्त है। आगे चलकर जिंदगी में सिर्फ 2 ही बातें होने वाली हैं। या तो हम सीना तानकर गर्व से कहेंगे शुक्र है मैंने उस दिन हार नहीं मानी, या फिर इस घुटन भरे दर्द के साथ जिएंगे कि काश मैंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता। और याद रखना, पछतावे का बोझ मेहनत के दर्द से 1000 गुना ज्यादा भारी होता है। हमारा वो भविष्य का रूप ठीक इसी वक्त हमें देख रहा है। अब फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। क्या उसे और निराश करना है या फिर कुछ ऐसा करना है कि उसे हम पर गर्व हो। हमें किसी नए मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है, हमें बस बेहतर एक्शन की जरूरत है। अगर ये बात आज थोड़ी सी भी चुभी है ना, तो इसे इग्नोर मत होने देना। जिस काम से हम सबसे ज्यादा भाग रहे थे, उसे आज अभी इसी वक्त पकड़ना है। शुरुआत आज ही करनी है। चलिए उसे प्राउड फील कराते हैं।